नमस्कार, मैं विनय कुमार। पहले मैं मुंबई में रहता था और आईसीआईसीआई बैंक में जॉब करता था, लेकिन मेरा रुझान हमेशा गांव के तरफ रहा और पिताजी मेरे किसान हैं, तो किसान से बचपन से ही किसानी में देखा था, इसलिए मेरा किसान के तरफ बार बार झुकाव आ रहा था। तो मैं 5 साल पहले गांव में आया और खेती स्टार्ट किया। गांव में नॉर्मल खेती की तरह स्टार्ट किया, लेकिन काफ़ी परेशानी हो रही थी। उसके बाद 4 साल पहले मेरे राजीव रंजन वर्मा जी हैं, जो इनके साथ मुलाकात हुई, और ये चुनू बाबू हैं, नमस्कार। मुलाकात हुई तो इन लोग से आइडिया लगा कि किसान का जो खेती करने का तरीका इन लोग का जो देखा वो बहुत चेंज था, तो साथ में जुड़ गए और अभी बीटा सिकंदरपुर में 50 बीघा में हम लोग खेती करते हैं मिलकर, जो काफ़ी बहुत अच्छा रहा। और जैसे जैसे समय बीतते गया हम सीखते गए, और जो मेरे से गलती हो रही थी साथ में जुड़े तो जो गलती होना बंद हुआ, और सब लोग किसान से अलग तरीका से खेती करना चालू किए। हम लोग जो पहला जो क्रॉप लेते हैं फरवरी से साइकिल मेरा स्टार्ट होता है, जो फरवरी में लगाते हैं, वाटरमेलन और मस्क मेलन लगाते हैं, जो 70-80 दिन का फसल रहता है। उसके बाद सेकंड क्रॉप में सब लोग से अलग हट के मतलब खीरा लगाते हैं, तो खीरा भी लगाते हैं तो ज़मीन पे नहीं लगाते हैं, पूरा खीरा का स्टैकिंग करके लगाते हैं। खीरा के बाद फिर दोबारा खीरा उसी स्टैकिंग पे लेते हैं। फिर चौथा फसल अभी गोभी लगाए हुए हैं, गोभी निकल रहा है। तो किसान का बहुत अच्छा किसानी है, लेकिन तरीका चेंज होना चाहिए। जो दूसरे राज्य में, जो साउथ के राज्यों में, महाराष्ट्र में जो काफ़ी पहले चेंज हुआ है, जो बिहार में भी चेंजिंग की ज़रूरत है, और इसके लिए काफ़ी हम लोग एकदम नया नया टेक्नोलॉजी से काम करते हैं। ड्रिप मल्च पे काम करते हैं। अभी हम लोग लास्ट एग्रीप्लास्ट से जुड़े हुए हैं, एग्रीप्लास्ट का मल्च यूज करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये मल्च जो है, इस मल्च पे हम लोग चौथा फसल ले रहे हैं। पहले इसी पे मस्क मेलन, वाटरमेलन लगाए, फिर खीरा लगाए, फिर दोबारा खीरा लगाए, उसके बाद ये चौथा गोभी अभी तैयार है, अभी मार्केट में निकलना चालू हो गया गोभी अभी। और इसको तुरंत फिर गोभी बेचने के बाद अपना फरवरी से वही स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरी बात है कि मल्च से क्वालिटी भी बदल जाता है फसल का इस पे तो। और ये जो खेत में जो घास उस जमता है, उससे काफ़ी मल्च से बहुत आराम है। जो लेबर कॉस्टिंग जो बढ़ जाता है, उससे भी बचत है मल्च करने से, और नमी बनाए रखता है। मैं दोनों तरीका से खेती किया था, एक मल्च पे खेती किया था और बिना मल्च का भी खेती किया था। तो बिना मल्च का जो खेती किया था उसमें एक बार एक फसल में 15 से 20 हज़ार रुपया खर्च लग जाता है, लेबर कॉस्टिंग जो लग जाता है, उसको सोहने में, घास निकालने में, और ये सब दिक्कत आती है। और फल का जो सब्जी का क्वालिटी भी है, उसमें भी चेंजिंग रहता है। और मल्च पे खेती करने से क्या है कि ये मेरा बचत हो जाता है। और एक ही मल्च पे जो 25 माइक्रोन का जो मल्च यूज करता हूँ, उसको एक मल्च पे मैं लगाने के बाद 4 बार यूज किया। बार बार खेत जोतने के भी समस्या से नहीं रहा। मेड़ बना के मल्च लगा दिया, अंदर से ड्रिप डाला हुआ है, 4 फसल एक ही पे ले लिया, जो मेरा करीब करीब मतलब अगर 4 फसल जोड़ा जाता है 15 गुना 4 मतलब 60 हज़ार रुपया मल्च से ही बच जाता है। और 1 एकड़ खेती करने में मल्च की अगर खर्चा देखा जाए तो करीब करीब 12 से 15 हज़ार लाता है। और 21 माइक्रोन का भी मल्च यूज किया, जो एग्रीप्लास्ट का से हम जुड़े हैं 12 साल से, एग्रीप्लास्ट का ही मल्च यूज करते हैं किसान भाइयों। और बाकी का भी जो है उन लोग से अनुरोध है कि एग्रीप्लास्ट का मल्च यूज कीजिए, और काफ़ी अपना फसल का तो फायदा होता ही है, आप काफ़ी जो लेबर कॉस्टिंग है उसमें भी काफ़ी बचत होती है। अभी हमारे जो चुन्नू जी हैं, जो पार्टनर हैं, वो मल्च का शेयर करेंगे, क्या एक्सपीरियंस, एकदम खेत पे रहते हैं 24/7 शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस। नमस्कार किसान भाइयों। एग्रीप्लास्ट का मल्च हम लोग उपयोग करते हैं, इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। और वैसे बिना मल्च का भी हम लोग खेती कर की है इस बार 2-3 एकड़ में, लेकिन उसमें लेबर कॉस्ट ज़्यादा आता है, घास ज़्यादा उग जाते हैं। उसमें 1 एकड़ में करीब 20 हज़ार से 25 हज़ार रुपये तक का खर्च मेरा एक्स्ट्रा हो गया कॉलीफ्लावर में, घास ज़्यादा उगने के कारण। और जिसमें मल्च लगाए, इसमें तो 4 क्रॉप हम लोग का होता है एक साल में,
और मल्च की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। उखाड़ने में भी बहुत इजी रूप में उखड़ता है। दूसरा, सूरज की रोशनी इस पे पास नहीं होता है, के कारण क्रॉप बहुत अच्छा होता है, हीट नहीं होता है मल्च। क्वालिटी बहुत अच्छी मल्चिंग की है। किसान भाइयों से अनुरोध है कि एग्रीप्लास्ट का मल्च उपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं, ज़्यादा लाभ उठाएं। और उखाड़ने में बहुत इजी रूप में उखड़ता है, ये टुकड़ा टुकड़ा नहीं होता है ये मल्च। दूसरी बात है कि जो बिना मल्च का जो कॉस्टिंग तो बढ़ता ही है, वो वेजिटेबल क्वालिटी भी हम नहीं ले पाते हैं। मल्च पे जो क्वालिटी आता है, जो फल में लाइट आता है, उसमें क्वालिटी भी नहीं ले पाते हैं, भी प्रॉब्लम है। रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। बिना मल्च का जो खेती करते हैं और मल्च पे खेती करते हैं, कम से कम 10 दिन का टाइमिंग का बचत होता है। बिना मल्च के खेती करते हैं और जो मल्च पे करते हैं 10 दिन पहले इससे हम ले लेते हैं कोई भी फसल। प्लस 25% यील्ड भी ज़्यादा होता है बिना मल्च पे, और मल्च पे यील्ड भी ज़्यादा होता है, क्वालिटी अच्छी होती है, हर तरह से बेनिफिट होता है। हम चाहेंगे कि मल्च पे खेती करें, एग्रीप्लास्ट का मल्च का उपयोग करें। 21 माइक्रोन, 25 माइक्रोन जो भी इनका, प्लस क्रॉप कवर की क्वालिटी बहुत अच्छी। हम लोग क्रॉप कवर भी पिछले साल खेती किए थे, इसकी भी उपयोग कर सकते हैं। पहले हम लोग कई कंपनियों का मल्चिंग उपयोग किए, लेकिन एग्रीप्लास्ट की क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। इसमें धूप पास नहीं होता है, रोशनी, इसके कारण रूट डेवलप बहुत ज़्यादा होता है पौधे का, और ऊपर की ओर रूट रहता है, हाइट रूट ऊपर रहता है जड़ का। इसके कारण ड्रिप से जो खाद चलती है वो बहुत जल्दी ऑब्जर्व पौधा करता है, उससे पौधा बहुत जल्दी डेवलप होता है और बहुत अच्छा पौधा होता है। और अदर कंपनी का जब भी उखाड़ते हैं मल्च तो टुकड़ा टुकड़ा में वो होता है, उसमें लेबर कॉस्ट हमारा बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होता है, और दूसरा सॉइल भी खराब होता है, और कुछ टुकड़ा खेत में रह जाता है कितना चुनने के बावजूद भी, उसके कारण दूसरी क्रॉप अच्छी नहीं हो पाती है। और एग्रीप्लास्ट का जो मल्च है 21 माइक्रोन या 25 माइक्रोन, इसमें मल्च लगातार कबाड़ने से सीधा कबड़ जाता है, टुकड़ा टुकड़ा बिल्कुल होता नहीं है, इसलिए क्रॉप फिर दोबारा जुताई अच्छी से होती है और चुनने में लेबर कॉस्ट हमारा बहुत बचता है। इसलिए किसान भाइयों से हमारा अनुरोध कि वो एग्रीप्लास्ट का मल्च उपयोग करें और अच्छी खेती करें। For more information, call us on 8141446666 or WhatsApp on 9739618730. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and subscribe to our YouTube channel, AgriPlast Tech India Private Limited, Hosur.